हाँ जी, हरिओम प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो देखो, जी, आपने कभी ऑनलाइन कुछ मंगाया होगा? जी, जी प्रभु जी। अच्छा, ऑनलाइन कपड़े मंगाए हैं? बहुत कम बट मँगाए तो हैं। तो कभी कभी ऐसी चीजें ऑनलाइन मंगाई होगी और आपको वो जब प्राप्त हुई होगी तब कुछ मतलब लौटाया भी होगा ना, रिटर्न, कि ये ठीक नहीं लगा। जी प्रभु जी। ऐसा होता है। हाँ जी, होता है। मतलब जब हमने ऑनलाइन मंगाया था तो देखा था ना, तब तो अच्छा ही लगा था ना। हाँ जी प्रभु जी। यानी आंखों को जो अच्छा लगा, तो फिर घर में आके बात क्या बन गई कि वापस लौटाना पड़ा। यानी बाकी इंद्रियों को पसंद नहीं आया ना, जी। सिर्फ आंख को पसंद आया। है ना, हुँ। कभी ऐसा होता है कि कपड़ा मंगाया है तो हुँ। कभी हमने तो अपना ही साइज का मंगाया था, है ना, मीडियम लार्ज एक्सेल जो भी है। जी और प्रभु जी। घर पे आके पता चला कि अरे ये तो मेरी साइज का नहीं है, लिखा तो एम है, लिखा तो एल है। समझ गए ना? जी प्रभु जी। ऐसा क्यों होता है? और कभी जो है ऐसा लगता है कि अरे खाने की तो बहुत अद्भुत चीज है और अच्छा सा डेकोरेशन भी है, और मुंह में पानी आता है, और जब हुँ, एक्चुअल हुँ। आता है तो सारा प्लास्टिक निकलता है। तो ये होता है। यानी एक इंद्रिय को पसंद आया, दूसरी इंद्रिय को पसंद नहीं आ रहा है। हुँ, यानी जब होता विश्वास है। हुआ था तभी तो हमने उसको ऑर्डर किया था ना। देखो, बहुत गहनतापूर्वक सोचने जैसी बात है। तो ऑनलाइन में हल्की सी चीजें हैं, उसमें हम धोखा खा जा रहे हैं। मुझे बताओ, एक इंद्रिय को पसंद आया है, दूसरी इंद्रिया रिजेक्ट कर देती है कि ये ठीक नहीं है। आपने देखा होगा, कपड़ा सुंदर दिख रहा है, कलर सुंदर दिख रहे हैं, जब पहनोगे तो अरे ये तो लूटे गए ऐसा लगता हुँ, है हुँ। ना, कुछ अलग ही आ जाता है ना। कपड़े का टेक्सचर ये वो सब आपको पता नहीं है, सिर्फ दिखता है, क्योंकि दूसरी इंद्रियों से आपने अनुभूति नहीं की है ना। जी। छोटी सी चीज जब ढंग से हम पसंद नहीं कर पाते हैं ऑनलाइन में, और लोग यहाँ गुरु ढूंढने निकले जो आपको रास्ता बताएंगे अध्यात्म का, है ना। यानी जो शब्द मेरे कानों को पसंद आ रहा है, हुँ, हुँ। हकीकत में जब मैं उस गुरु को मिलने जाता हूँ तो कुछ और ही निकलता है ना। ये भी होता है क्या, नहीं पता। यानी जो कानों को पसंद आया था, अब वो आंखों को पसंद नहीं आ रहा है, हुँ, या उसका हुँ। आचरण ठीक नहीं, ऐसा हो रहा है। होता है ना। हमारे पास हुँ। ऐसे बहुत केस आते हैं, और फंस गए, ऐसा अनुभूति में आता है लोगों को। छोटी सी ओह! चीज ऑनलाइन में हम ढंग से पसंद नहीं कर पाते हैं, है ना, उसमें भी धोखा खा जाते हैं। और हम जो है ऑनलाइन गुरु ढूंढ रहे हैं। प्रभु जी, एक तो दोष यही है कि हम गुरु नहीं ढूँढते, तो गुरु हमको ढूँढता है। तो अगर हम अपना छोड़ दें तो फिर सही हाँ, पहचान होगी ना गुरु की। वो भी है, वो भी है। ये चलो, हमको पांच मिथ्या इंद्रियों से। लगती है ना प्रभु जी। हाँ, ये तो हमको लगता है कि हमने कुछ किया बट हम करते तो कुछ भी नहीं है ना। हाँ, ये भी होता है। तो हमने सारा कुछ चेक किया, जी प्रभु जी। हमने प्रत्यक्ष पसंद किया, ठीक है। अब ऑनलाइन की बात नहीं है, प्रत्यक्ष पसंद किया, ठीक है। हमारी हाँ है। हमारे माँ बाप ने पसंद किया, हाँ है। हमारे रिलेटिव्स ने पसंद किया, हाँ है। फिर भी शादी में धोखा हो जाता है या नहीं, बताओ। है ना। तो क्या चीज है जो भरोसेमंद है? ऑनलाइन का तो ठीक है, समझे कि ये तो ज्यादा भरोसेमंद नहीं है, लेकिन ये तो प्रत्यक्ष है, वो भी भरोसेमंद नहीं है। क्या भरोसेमंद है, बताओ। और हमें लगता है कि हम इसी बुद्धि से, है ना, और इसी हुँ, हुँ। इंद्रिया के अनुभूति से हम गुरु को पसंद करें। आप समझे? बिल्कुल, बिल्कुल। फिर तो धोखा खाने वाली बात हो गई ना प्रभु जी। हाँ। क्योंकि ये तो इंद्रियाँ तो धोखा ही देंगी, मन तो विवश तो करेगा ही। और मन आने-जाने वाली चीज़ है, तो कुछ भी हो हाँ, सकता है। हाँ, मतलब हम जिस आधार पर पसंद कर रहे हैं ना, वो आधार कितना भरोसेमंद है। हमारा आधार कहना ही है बिल्कुल हाँ, प्रभु जी, आधार ही बिल्कुल फिज़ूल का है। आधार का खुद ही कोई आधार नहीं है, तो क्या पसंद करेगा? है ना। क्या बात कह दी आपने। जी, जी, अब जी। देखो,
अब ये जितने भी जुड़े हैं ना हमसे, अब इनका क्या आधार है और फिर भी हमसे जुड़े हैं, और ये हमें भगवान भगवान कहते हैं ना। तो सोचो, इनका कोई भरोसा हमें तो बिल्कुल नहीं लगता है, इसमें से एक का भी हम भरोसा नहीं कर पाते, और हम इनको चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हम भगवान नहीं है, फिर भी ये मानने का तैयार नहीं। प्रभु जी वो तो आत्मानुभूति और आत्मनिष्ठा से कहते देखो, हैं ना प्रभु जी। जैसे आंख ने भरोसा किया ना, वैसे मेरी आत्मा ने भरोसा किया है, तो सारा यही खेल, आप समझ रहे हो। मुझे बताओ, शादी या तो किसी से प्रेम हो गया, ठीक है, अब उसको पूछोगे ना कि कैसे, तो नहीं बता पाएगा, बस प्रेम हो गया, ठीक है, वो केस जी लेते जी हैं। अब वहां पर जो है ना, ये सारी जो इंद्रियां, स्थूल जो इंद्रियां हैं, वो नहीं रहती, मतलब जी नहीं है। उस वो गौण हो जाती है। तो क्या था ऐसा, नहीं बस मेरी आत्मा ने कबूल कर लिया ये मेरे लिए है, ठीक है। हम्म अब ये मेरे लिए है तो 6 महीने साल भर के बाद में, नहीं मुझे, मैं धोखे में था, हम्म ये कहाँ से आया, मेरी आत्मा ने कबूल किया था ना, कहाँ से आया बताओ। हम्म तो फिर वो धोखा क्यों, मुझे लगता है ये मेरे लिए नहीं बना, साल भर में बदल गया, आत्मा बदल गई, मेरी आत्मा ने कबूल कर। बालों, 2 साल पहले जो बाल काटे थे ना, उस बाल से लेकर पैर के जो 2 साल पहले नाखून काटे थे ना, उस नाखून तक मुझे पूरा शरीर में कुछ हो रहा था, जब मैंने उसे देखा, जब मैंने उसे सुना, और मैंने कबूल कर लिया कि ये वही है, मेरे लिए ही है ना। हम्म और साल भर में सारा खत्म, मुझे लगता है मैं धोखे में था, मुझे लगता है मैंने गलत पसंद कर लिया। तो वो क्या था जो पहले पसंद हुआ था, वो क्या था, वो कौन सा आधार था उसका, मैंने सत्य को पहचान लिया। खाक पहचानोगे क्या, औकात है क्या, कौन से आधार से बोल रहे हो, नहीं मेरी आत्मा ने पहचान लिया, कौन सी आत्मा, उसका कुछ ठिकाना नहीं है, आत्मा तक पहुंच गए, कौन सी आत्मा ने पहचाना बताओ। और ये हमसे जो जुड़े हैं ना, वो सब ऐसे ही कह रहे हैं, क्या आधार है, नहीं बस, लेकिन हो, अरे आप समझ रहे हो। तो थोड़ा सोचो, है ना, होश में आकर कि कर क्या रहे हो, कौन से गुरु को पसंद कर रहे हो। छोटी चीज पसंद करने में दिक्कत होती है, जीवन साथी पसंद करने में और दिक्कत होती है, और तुम समझ रहे हो कि तुमने सही गुरु चुन लिया, नहीं मेरी आत्मा ने कबूल कर लिया, ये सारा धोखा है, सारा धोखा। तो जो हमको भगवान कहते हैं ना, वो गधा है, आप कुछ समझे। जी जी प्रभु जी प्रणाम, सबसे पहला गधा मैं ही हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इसमें और कुछ पूछना चाहते हो आप, नहीं, इसकी गहराई को थोड़ा समझेंगे तो शांति से है ना, क्योंकि वो समझना ही पड़ेगा। इस पर और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ जी, दूसरी गधी मैं हूँ। क्योंकि अगर आज आप डॉक्टर हो तो वो चीज आपने अचीव की है, अचीवमेंट के बेस पे आप हमें समझा रहे हो, तो मुझे तो कोई लगता नहीं है, और वो गधी बनने के लिए भी स्वीकार है हम। प्रभु जी मैं पिछले जन्म में भी गधा था, इस जन्म में भी गधा हूँ। अरे कोई हेलो बात नहीं, कोई बात नहीं। हेलो हाँ जी बोलिए, हाँ बोलिए। जैसे आपने बोला कि आपको जो मानते हैं गधे हैं, तो जो आपको कोई साईं बाबा के रूप में देखता है, कोई परब्रह्म के रूप में, कोई अंतिम सत्य के रूप में, कोई कृष्ण जी के रूप में, तो ये सारे हम सब सारे गलत देख रहे हैं आपको, क्या आप वो नहीं हो। हाँ जी, आप सब गलत देख रहे हो। तो जो आपने मुरली बजाई थी कृष्ण बन के, वो भी मिथ्या है। बजाई थी तो बजाई थी, उससे और भगवान से क्या लेना देना। नहीं, क्योंकि आपने ये साबित किया था अपने कृष्ण भक्तों को कि मैं कृष्ण हूँ, देखो तो वो साबित आपने तो भक्तों को धोखा दिया था। वो प्रभु जी जो है दूसरी स्थिति से बोल रहे हैं गधा सबको। कैसे भाई स्थिति जी से बताना, भाई जी बताना नहीं, कैसे। वो उनकी स्थिति आप जिस स्थिति पे वो बोल रहे हैं, उनकी स्थिति अलग है जब वो बोल रहे हैं, क्योंकि वो स्थिति जो है आत्म स्थिति जो है उस तरीके से, जब मनुष्य भाव में रहते हैं तो वो सब मनुष्य है, तो जिस स्थिति पे हैं उस स्थिति पे वो बोल रहे हैं, उसको उससे क्या, पर्सनल नहीं है। हाँ जी, उस स्थिति पर हैं, हम नहीं हैं, ये बात क्लियर है। अगर जो हमें उस स्थिति तक हमारी लाते हैं, मान्यता है।
हाँ, जो हमें उस स्थिति तक लाते हैं वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं, अरे वो बहन, हमारे ये लिए सबको भगवान पता ही है। होते हैं। अरे बहन, ये सबको पता है ग्रुप में नारायण जैसी स्थिति किसी की नहीं है। अभी कई कुछ लोग उस मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, चलना चालू हुए हैं। तो मेरा प्रश्न और कुछ है। हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी मान्यता कोई ये बात कि नहीं, हम आपको भगवान मान रहे हैं तो मान रहे हैं। प्रभु जी कोई बात नहीं, हम गधे भी बनना स्वीकार करते हैं। प्रभु जी मैं कुछ बोलूं क्या? हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि हम लोग नहीं, मैं भी गलत पहचान रहे हो, लेकिन एक जो बदलाव देखा जैसे मैं आपसे शायद फरवरी 29 से जुड़ी हूँ, जब से मैंने आपको जाना, तो तब से क्या बदलाव आया कि पहले हम एक वीडियो देखते थे, एक गुरु की, दूसरे गुरु की, तीसरे, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। बट जिस दिन से आप मिले हो, मैंने कभी कोई अगर सामने भी आती है ना, लाइक वो देखने का भी मन नहीं करता, सुनने का भी मन नहीं करता, लाइक इट्स इनफ कि आप बहुत हो, उसके अलावा कुछ जानने की समझने की जरूरत नहीं है। तो क्या ये अंदर से ही आता है? तो क्या ये गलत है? और दूसरा, एक अलग ही शांति मिलती है, और चाहे हम कितनी भी मुश्किलों में हो, लगता है कि आप सब संभाल लोगे, तो ये तो अंदर से ही आता है ना। ये चेंज तो आपसे मिलने के बाद ही आया लाइफ में। तो ये सही बात है, लेकिन इससे तो ये फिर थोड़ी साबित होता है कि हम भगवान हैं। जैसे आपने बोला कि हम सब गधे हैं, तो क्या कोई संसार का इंसान इतने सभी मनुष्य का अहंकार खत्म करने की ताकत रखता है? पहला प्रश्न का इसका उत्तर दीजिए। तो देखो, संसार का इंसान संसार अहंकार का खत्म कोई भी करने का, मामूली इंसान इतने सारे मनुष्यों का अहंकार खत्म करने की ताकत रखता है? नहीं, वो नहीं रखता। तो फिर हम लोग, देखो वैसे आप गधे को प्रेम में, गधे तो गधे के हम सुअर भी बन जाएंगे प्रेम में, लेकिन आपने बोला आपको पहचान नहीं पाए इसलिए गधे हैं, तो वो मुझे रॉन्ग लग रहा है। इसलिए मेरा प्रश्न है कि अहंकार तो एक भगवान ही खत्म कर सकता है, क्योंकि भगवान मायातीत है। तो फिर हम लोगों ने आपको गलत कैसे पहचाना? माना कि सभी लोग यहाँ पर बहुत गुरुओं से मतलब मिलकर आए हैं, वो चीज अलग है, लेकिन आपको अभी तो सब लोगों ने सच पहचाना है ना। देखो, हम यही तो कह रहे हैं कि छोटी सी चीज जो है उसको पसंद करने में हम नाकामयाब होते हैं, एक जीवन साथी को पसंद करने में हम नाकामयाब होते हैं, तो उसमें भी हम भगवान को पहचान लेते हैं। ये कैसे क्योंकि पहचानते हैं? क्योंकि देखो, वो संसारी है, संसारी चीज तो माया वाली है, और माया वाला इंसान माया वाली चीज को पसंद करेगा तो वो तो दुख देगा ही। लेकिन जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में मुस्कान भी चल रही है ना, उनको आते ही क्या हो रहा है आपको पता है। तो इतने सारे हैं अनुभव, बहुत सारे ग्रुप में हैं जो गुप्त भी हैं, खुले भी हैं, तो इतने सारे धोखे थोड़ी खाएंगे। मेरा प्रश्न इसलिए था क्योंकि ये यूट्यूब पे जाएगा, और फिर सबको क्या लगेगा कि यह है, क्योंकि आप सच में हो और आप उसको नकार रहे हो। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मैं एक बात कहूंगा प्रभु जी कि पहले से हम मतलब जितने जितने यूट्यूब पर देख के भटक रहे थे, बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर लिया था, अच्छा अच्छा वाला जो बहुत अच्छा लगता है सुनने में और लॉजिकली भी ठीक लगता है। उससे के बाद भी माया इतनी पीड़ा दे रही थी, इतना ऊपर नीचे, एक भी अवगुण ना नियंत्रण में आ रहा था ना किसी के। पर जब से आपसे जुड़े हैं प्रभु जी, तब से ना माया बिल्कुल भी मतलब तकलीफ नहीं दे रही। हाँ मतलब जितना, अगर आप चाहे तो वो डंडे भी देती है, आप चाहे तो वो लड्डू भी देती है। तो प्रभु जी, माया नियामक तो भगवान ही हो सकते हैं प्रभु जी। माया नियामक ऐसा कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता जो जिसके अंडर में माया चल रही। और ये ऐसा नहीं प्रभु जी की कोई मन की बात है, ये साफ साफ जीवन में मतलब सभी को जिसके ऊपर टेस्ट पेपर आते हैं आपके, वो पता ही चल जाता है प्रभु जी। ये हो ही नहीं सकता प्रभु जी। या ये बात आपको माननी पड़ेगी। देखो, ऋषि भाई ने बहुत एक अद्भुत बात कही, माया नियामक। तो ये मैंने शब्द भी तो सब बोला मायातीत। सुनो सुनो, ये शब्द सब लिख लेना, माया नियामक, ये ठीक है, लेकिन भगवान थोड़ी है हम। अरे भगवान ही तो माया नियामक होते हैं ऋषि भाई जी, पूरा सेंटेंस ये कीजिए। सुनो ऋषि भाई, भगवान माया नियामक होते हैं, लेकिन हम भगवान नहीं हैं। प्रभु जी मतलब मैं मतलब एक ज्ञान बुद्धि की दृष्टि से देखो तो भगवान और गुरु में कोई अंतर नहीं होता, पहली बात है। और ये भी मतलब शास्त्रों से और से देखे तो शास्त्रों में तो गुरु को भगवान से भी मतलब बड़ा ये अद्भुत है। तो प्रभु जी इसमें कोई अंतर ही नहीं है भगवान और गुरु। और ये बात तो है कि सच्चे सत्पुरुष, अगर सच्चे सत्पुरुष है तो वो भगवान से भी बड़े हैं। भगवान तो छोड़ो, भगवान से भी बड़े हैं प्रभु जी। सुनो 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 ऋषि भाई, अगर हम भगवान होते तो दारू छूट जाता है क्या? छूट जाएगा ना प्रभु जी, मतलब जैसे आप चाहोगे वो समय छूट जाएगा एकदम बराबर से। नहीं, मतलब वो हमारे हमारे एक कर्म मिनट भोग है एक ना, कि मिनट, हमें कितना टाइम लगेगा। हाँ जी। तो ऋषि भाई, प्रभु जी आपने दलील पेश की कि गुरु भगवान से बड़ा होता है, हम वही तो कह रहे हैं कि
आपने गुरु को पहचाना, वो आधार क्या है? वो आधार ही जो है झूठे हैं। प्रभु जी, पहली बात तो ये कि आप बोल रहे हैं ना कि पहचाना, ये पहचानना की प्रोसेस हुई नहीं कि आप बोल रहे हो कि पहचाना, जैसे कि संसार में तर्क लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं। खुद ये आकर रुके प्रभु जी, ऐसा नहीं कि पहचानना पड़ा और फिर इतनी प्रोसेस हुई, फिर हमने भरोसा रखा, इतनी औकात है ही नहीं प्रभु जी। चलो कोई बात नहीं, मतलब ये जो है, मतलब यहाँ बुद्धि से पार की अवस्था होगी, ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई किसी को पूछना है? मेरा प्रश्न तो अभी खत्म हुआ ही नहीं कि आप फिर भगवान कौन है? मतलब हमारे, आपने बोला कि हम लोगों ने गलत पहचाना, तो फिर भगवान हाँ हाँ, कौन है? और दूसरी बात ये बताइए कि दुनिया में अहंकार खत्म करने की ताकत किसमें है भगवान के अलावा? देखो, अहंकार खत्म करने की ताकत भगवान, मतलब परब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और अक्षर मुक्त, है ना। तो फिर ईश्वर भी, आप ही हो। ईश्वर भी अहंकार खत्म नहीं करता, है ना। अनंत देवी देवताएं हैं, वो भी अहंकार खत्म नहीं कर पाते। तो ये तीन की ताकत है, और हम जो है ना परमात्मा नहीं है। तो अहंकार तो आपके द्वारा ही खत्म हो रहा है सब। अरे, आपको ऐसा लगता है, हकीकत में वो नहीं, भगवान कर रहे हैं और हम प्रभु जी भगवान, आपके गुरु जी आपके अंदर है ना विद्यमान, इसलिए वो ही है। हमारे गुरु जी कर रहे हैं। हाँ वही जो गुरु तत्व है ना, हाँ, वही कर रहे वही हैं। गुरु तत्व है प्रभु जी। आप बराबर। आपके अंदर जो गुरु तत्व है, आत्मा नहीं, जिसे कह लो, अरे गुरु तो तत्व। हम तो आपको मानेंगे ना। अगर मैं आत्मिक स्थिति में स्थित होती हूँ, मेरे अंदर कौन आ रहा है कौन जा रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता है। सब मुझे देखेंगे, मेरे शरीर के द्वारा होगा तो मुझे जानेंगे। तो हमारा तो सब डॉक्टर जी के शरीर के द्वारा हो रहा है, तो हम सभी आप ही को मानते हैं। तो आप ये झूठ मत बोलिए कि हम लोगों ने आपको गलत पहचाना। हाँ, अभी तक सभी लोग गलत के ऊपर होंगे, क्योंकि गलत गलत कर कर ही सभी लोग सही रास्ते पर आते हैं। तो आप सही हो, मेरे कहने का तो मतलब ये देखो, है। साइंटिस्ट जो है ना, वो भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके सही रास्ते पे आते हैं, लेकिन वो कितना देर, फिर उसके बाद में भी जो है ना, उनको और रिसर्च करना पड़ता है, तब वो ये कहते हैं कि नहीं, पिछली बार जो है ना हम गलत थे, इस बार सही। तो कौन सी बार सही हो भाई? यहाँ सब कुछ बदल जाता है, आप समझे। यानी देखो, हाँ, आप हमें पहुंच नहीं पाओगे, इतना पक्का है, गारंटी से। तो बहसबाजी छोड़ दो। तो हम बहसबाजी तुमको कोई है ही समझ नहीं, रहे हैं। हम लोगों ने आपको पकड़ा है, बात खत्म। नहीं, प्रभु जी, हम आपने आगे, ऐसा किया है कि गधे को देखने पर भी हमें उसमें परमात्मा दिख रहा है, ऐसी स्थिति बना दी आपने। क्या बात है? ये तो आपने किया चमत्कार। मतलब आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि गधे गधा गधा भी परमात्मा के रूप में दिखने लग जाए, वो गधा ना दिखे, हाँ, दृश्य गायब, सिर्फ बराबर। पर हाँ जी, ये भी, लेकिन वो हमारे गुरु जी की बात कर रहे हो आप। मतलब कि आप हमें गाइड कर रहे हो और अपने जैसा बना रहे हो। अरे, हम तो चक्रा से प्रभु हैं। जी पार ब्रह्म जो होते हैं ना, परमात्मा या पार ब्रह्म, वो ये कभी नहीं कहते कि मैं पार ब्रह्म हूँ या परमात्मा हूँ। नहीं, वो कहते हैं, देखो भगवत गीता में वो क्या नहीं कहा है, कहते कभी भी। मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, ये सारा ये कुछ, ये जो भी परमात्मा, परमात्मा कहता है सब में हो, और हम तो नहीं कहते ना, हम है ही नहीं। तो जो परमात्मा है वही कह सकते हैं, या तो फिर पागल होता है ना वो कहता है। जी हम तो पागल है नहीं। प्रभु जी आपने कहा था अक्षर मुक्त तो हो ना आप, आपने बताया था। तो मेरा एक प्रश्न और था कि जो मुस्कान जी को हो रहा है, वो काफी टाइम से उसमें है स्पिरिचुअल में, लेकिन उनको अभी और किसी से ऐसा नहीं हुआ जो आनंद में स्थिति में है, सबके अंदर प्रभु दिख रहे हैं। तो वो क्या कोई मामूली इंसान कर सकता है किसी के भी अंदर इतना बड़ा परिवर्तन? हाँ, वो देखो, वो उनकी अनुभूति को पूछना पड़ेगा, उनको पूछना पड़ेगा। बाकी करता हरता एकमात्र भगवान है, और वो हमारे गुरु जी है, बस। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। हाँ, तो वो आपके द्वारा ही तो हुआ ना। अरे नहीं, उनको पूछो क्या हुआ। मुस्कान जी बोलिए। हाँ, हरिओम प्रभु जी। हाँ जी, हरिओम। प्रभु जी, ये तो हम, एक तो पहले तो प्रभु जी, ये जो माया का खेल है ना, माया भी माँ ही है, और माया के परे भी जो गुरु होता है ना, वो माँ स्वरूप गुरु ही लेके जाता है प्रभु जी। तो अलग कुछ भी नहीं है, आप ही, आप कह रहे हो मैं गुरु नहीं हूँ, या जो भी कह रहे हो ना प्रभु जी, हमें तो समझ नहीं आ रहा किसी को। और हाँ, ये अच्छी बात है, यहाँ बच गया मैं। हाँ हाँ। क्योंकि अब ठीक है, क्योंकि अब ठीक। आपके जो आप जो कह रहे हो, एक तो वो चलो हमको ही टेस्ट कर रहे होगे, क्योंकि हमारी निष्ठा को ही आप जानना चाह रहे हो।
कि हम कितने उसमें गहरे, मेहंदी का रंग गहरा चढ़ा है कि अभी हल्का-हल्का चढ़ा है, तो वो देख रहे होंगे आप, क्योंकि ये भी आप लीला कोई कर रहे हो। और इस तरह से प्रभु जी सारे गुरु जो अस्तित्व हो जाते हैं, वो कोई अलग थोड़ी रहते हैं, तत्व तो एक ही है ना प्रभु जी, आप, आपके गुरु जी और जितने भी महान संत हुए या अभी होंगे भी, जिनको जैसे अभी हम कुछ समय पहले आपके दर्शन नहीं हुए थे हमें। हो सकता है प्रभु जी अनन्य-अनन्य ऐसे अनंत महासागर हो गुरुओं का जो हमारी दृष्टि में नहीं है ना प्रभु जी, हमारी दृष्टि अभी उस तक नहीं पहुँची। तो ऐसे सारे आप तो एक ही हो ना प्रभु जी। एक ओंकार ही तो है सारा प्रभु जी। आप क्यों हमको इस ये शब्दों में ना उलझाओ प्रभु जी, हमारी तो जो प्रेम की स्थिति है, जैसे अभी सब कह रहे हैं, ये तो प्रेम से कह रहे हैं ना। और हो सकता है प्रभु जी गलती हो भी जाए, हमारी निष्ठा कभी प्रगाढ़ होती है, कभी हल्की हो जाती है, तो क्या हुआ, माफ़ कर देना ना। माफ़ कर देना, गुरु तो माँ का ही रूप होता है, कृपालुता का ही रूप होता है। तो वो सब कभी बराबर है, लेकिन ये भगवान भगवान कह रहे ये क्या है? तो प्रभु जी माया के पार जो लेके जाता है उसको वो तो मायातीत भगवान है। तो हाँ, तो प्रभु जी वो भगवान के बाद मायातीत मतलब भगवान भी एक तरह से माया का रूप है। और हाँ आप वो तो तो है। उसके बियॉन्ड लेके जा रहे हो ना प्रभु जी। आप तो हाँ, ये उसके भी भी बात बराबर बियॉन्ड, तो फिर खेल खत्म हो गया ना प्रभु जी। है। नहीं, अभी शुरू अब है। हमको ना अभी शुरू हुआ है, शुरू है प्रभु जी, जो भी हुआ है ना, हमें तो पिक्चर पता ही नहीं है, तो शुरू कहाँ से होएगी और खत्म कहाँ होएगी। प्रभु जी जाने दो प्रभु जी, इंटरवल करो इसका, खत्म करो प्रभु जी। ये हमको ना फँसाओ इनमें, हम तो ऑलरेडी फँसे-फँसे बाहर आए हैं। अभी अभी माफ़ कर दो अगर किसी से कुछ भी गलती हुई है, हमें नहीं पता ये क्या हुई है। बट जो भी हुआ है इसको अभी अभी आप ये जो चीज़ आपको पता ही है प्रभु जी, ये जो भगवान है वो भी चेतना के इसमें स्वरूप में सब, कोई उसको जीसस मानता है, कोई नानक मानता है। जो परब्रह्म की अवस्था है वहाँ पे तो भगवान भी नहीं है ना, वो तो खाली है, निर्गुण है, निराकार है ना, वो निर्लेप है। वो तो कभी कुछ हुआ ही नहीं प्रभु जी वहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं। तो देखो, परमात्मा का स्वरूप ऐसा है कि वो सदा दिव्य है, साकार है, सर्वोपरि है। उसका एक स्वरूप निर्गुण निराकार ये वो सब कुछ कह सकते हो, लेकिन हकीकत में वो साकार ही है ना, परब्रह्म। तो वैसा है उसका स्वरूप, और वो हम नहीं है, हम इतना ही कह रहे हैं। फिर कौन है? फिर आप कहोगे वो हमारे गुरुजी हैं, तो फिर अलग नहीं हुए ना आप। आप 2 कैसे होते हैं? नहीं, साकार में भी अगर आप कह रहे हो तो एक ही होता है ना प्रभु जी। हम हमारे गुरुजी नहीं है। ये आप बहुत आज आपने कोई देखा लगता है कुछ नई कहानी आपने रची आज प्रभु जी। आज कुछ तो मुस्कान जी, प्रभु करण जी, अर्जुन के चक्कर में हम लोग भी गधे बन रहे हैं, देख लो। प्रभु जी, हाँ जी, प्रभु जी बोलिए। अभी कौन बोल रहे हैं? तो अभी अभी कौन तो बात कर रहे हैं? अभी डॉक्टर साहब बोल रहे हैं या कौन बोल रहे हैं प्रभु जी? हाँ जी, अभी हम डॉक्टर ही बात कर रहे हैं। नहीं तो डॉक्टर साहब से तो कोई बात ही नहीं करता ना, डॉक्टर साहब को तो कोई जानता ही नहीं यहाँ पे। नहीं, बहुत सारे लोग जानते हैं। नहीं जानते, सब प्रभु जी को ही जानते हैं। अरे उस बुक में तो आपने लिखा है। लेकिन ऐसा किसी भी थोड़ी ना। मर्ज की दवाई के लिए डॉक्टर इतने घंटे बात नहीं करता अपने पेशेंट को देखने के लिए। ये तो तो कभी प्रभु जी आपको ही बोल जानते हैं। प्रभु जी आप शब्दों में उलझा रहे हैं सबको। आप खुद ही हम शरीर को पकड़ ही नहीं रहे, शरीर के परे देख रहे हैं, आप वापस ला के हम लोगों को शब्दों में फंसा देते हैं। हम तो नहीं, मन की सफाई करने वाले डॉक्टर से मिले हुए हैं, जो हाँ ये अहंकार कैसे, को नष्ट कर दे। ये हमें कैसे? लग रहा है आज डॉक्टर जी आप ही उसी फॉर्म में आ गए कि जाइए पर ब्रह्म गुरु जी, मैं तुम्हें अपना शरीर आज नहीं दूंगा, आज डॉक्टर ही बोलेंगे। ऐसा है क्या आज? जो अहंकार को नष्ट करके सब में परमात्म दृष्टि ला दे, वो वाले गुरुजी से बात कर रहे हैं, हाँ वो बात बराबर है, ये आपकी बात बराबर है, लेकिन है ना। परमात्मा नहीं है। अज्ञानता को दूर कर दिया, अंधकार को दूर कर दिया, परमात्म दृष्टि दिलवाई, वो वाले गुरुजी से बात कर रहे हैं, माया पार, हाँ जी, ये बराबर है, ये परिचय ठीक है। है ना। तो फिर जी वो जिन्होंने ये अचीव किया है, वो हमारे लिए भगवान के बराबर है, और वो साकार में हमसे बात कर रहे हैं। जी, तो सीमा जी जो बोल रहे हैं वहां तक ठीक है, लेकिन अरे सीमा हम जी नहीं भगवान आई, हैं। उनको इतना नहीं पता है। अच्छा, तो पुराने कौन है? पुराने हमें सुनीता जी हैं। सुनीता जी बोलो। और भी हैं भाई लोग, तो ऋषि भाई जी हैं।
कोई बात नहीं, इसको यहाँ पर होल्ड करते हैं इस टॉपिक को। आप प्रभु जी गहनतापूर्वक और सोचना है ना? तो कहीं धोखे में तो नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं, लेश देखो मात्र भी नहीं। ये तो आपका नजरिया है और नजरिया बदलता है। प्रभु नहीं, जी हमारा यदि धोखे नजरिया में नहीं है बदलेगा। तो प्रभु जी यदि धोखे में है तो धोखा भी बहुत अच्छा है। अब इसके आगे तो हम शब्द ही नहीं है। जब आप धोखे में ही पढ़ना चाहते हो तो हम कैसे बचाएं बताओ? ये शब्दातीत शब्द था प्रभु जी, मान लीजिए। मतलब आप हमें फंसा रहे हो। आप ऑलरेडी फंसे हुए हैं सबके साथ। अरे हाँ, मतलब अब कोई हमें रास्ता दिखाओ, इससे फंसे हुए में से कैसे पार लगाए? अब प्रभु जी, अब तो आप भक्तों के साथ फंस गए, अब आपको पार सबको लगाना है। आपको कौन पार लगाएगा भगवान? आप स्वयं पार, हम सबको पार लगाने वाले। हमें एक ही पार लगा सकता है प्रशांत भाई। प्रभु जी प्रणाम। अरे हाँ प्रणाम, क्योंकि वो 200 केजी के है ना, तो हमें खींच लेंगे। प्रभु जी नहीं, प्रभु जी मैंने सुना है कि मैंने एक सुना था एक बार पहले कि मतलब जो भगवान या परमात्मा है उनको अपने परमात्मा होने का भी एहसास नहीं है। ये पक्का है, ये आपकी बात 100,000% राइट है, 1000% राइट। ये बात एकदम पक्का है। हमारे गुरुजी ने है ना, हमारी पूरी जो है ना वो इसी पूरा ढांचा पूरा इसी तरह से कर दिया हमारे गुरुजी ने। मतलब कि सोचो हमारे गुरुजी कैसे। तो इसीलिए तो प्रभु जी बार-बार आप जब आप ये बात कहते हैं तो हम आपको इसीलिए तो ये प्रश्न पूछते हैं कि बोल कौन रहे हैं इस वक्त? देखो उसकी तो छोड़ो, जो बोल रहा है ना वो आपके भीतर उतर जाएगा, वो बात अलग है। तो जो भी बोल रहा है उसका थैंक यू है ना। जी हमारी मान्यता है ये, तो मान्यता को आप तोड़ दो। हाँ जी, इसको तोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि आप तोड़ दो। और नदी के पास प्यासा जाता है, नदी प्यासे के पास तो आती नहीं है। तो आपके मेरे तो हम प्यासे हैं, तो नदी आप वो आपके पास आ गए। और हमारी मान्यता अगर है कि आप ये हो, तो प्रभु जी उसको तो तोड़, आप तोड़ सकते हो तो तोड़ दो, हम तो नहीं तोड़ेंगे। क्या कि धीरे धीरे अभी तोड़ना पड़ेगा है ना, क्योंकि हम अकेले हैं, इतना घाव तो हम बड़ी बड़ी शिलाएं तोड़नी है तो है ना, थोड़ा वक्त लगेगा। तो आप हमें कृपा करके थोड़ा वक्त दे दीजिएगा है ना। हम सारी नहीं देंगे मान्यताओं प्रभु जी, वक्त तो नहीं देंगे प्रभु जी, वक्त देने में तो दिक्कत है हमारे को। वक्त तो 9 ही दिन का बचा है प्रभु जी हम सबके पास। अरे हाँ, ये भी तो है ना। तो कोई बात नहीं, उधर ही जो है आके कुछ करेंगे कि आके आपकी सबकी मान्यताएं तोड़ दें। अगर हमारी मान्यता को नहीं तोड़ पाए तो आपको स्वीकार करोगे आप? नहीं हम हारने वाले थोड़ी हैं, हमारे गुरुजी साथ में हैं, तो हम कभी हारेंगे नहीं। तो हम भी आपको हारने क्या वाले लगता नहीं है है, हमारे हम साथ भी कैसे हमारे गुरु जी हारेंगे? हैं। और क्या? हम भी नहीं हारने वाले, हमारे साथ भी हमारे गुरु जी हैं। हमारी मान्यता तो है, अगर आप तोड़ नहीं पाए तो आपको मानना पड़ेगा। नहीं मतलब तुरंत तो हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम और भी जो है हमारे गुरुजी का पावर लाएंगे। हम कोई बात नहीं, हम अपने गुरु जी का पूरा संजीवनी बूटी का प्रभु पहाड़ जी लाएंगे। वो प्रभु जी लोहे की रॉड लेकर आना और खंबे से बांध देना हमें। ये रस्सी से बिठाई वो फिर लोहे की रॉड लगा के लगाई हुई ना, तब हम मतलब अच्छी तरह से पहचाने की आप ही हो। कोई बात नहीं, कोई प्रभु बात जी नहीं। सुग्रीव की रामचंद्र जी पावर देख के भेजते थे तो बाली के पास शिफ्ट हो जाती थी। तो आप जो भी मर्जी लाओ, हमारे पास तो आपकी पावर है तो है। ये हमें बहुत लोग अलग अलग तरीके से फंसा रहे हैं है ना, और हम रहे अकेले, तो क्या करें? आप इतने सारे हो, हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हो। प्रभु जी मान लो फंसे प्रभु हुए को जी। क्या फंसाना, जो ऑलरेडी फंसा हुआ ही है। कोई बात नहीं, तो इसको अभी थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, हमारा पलड़ा थोड़ा कमजोर हो रहा है तो। हर बार होल्ड पे ही जाता है ये टॉपिक। फिर भी आप लेके आते हैं दोबारा। तो जो सत्य है तो सत्य कहना ही पड़ेगा, लेकिन तो अभी वो सत्य ही वक्त तो नहीं कह है। रहे हैं हम लोग, सत्य ही तो समझ, सत्य ही तो कह रहे हैं, कहाँ कोई गलत बात कह रहे हैं? कोई बात नहीं। आप ही अपनी स्टेटमेंट बदल देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने कहा हमारे गुरु जी ने वो स्थिति बना दी, वो बचा ही नहीं। तो फिर ये हाँ बोलने वाला, ये शब्द बोलने वाला कौन आता है जो बार बार बोलता है हम वो नहीं है? तो नहीं, वो तो आता रहेगा। एपिसोड है प्रभु जी, यहाँ पे ये कह सकते हैं ना कि जीव अनेक है, परमात्मा एक हाँ ये तो है ही। है ना। और जिन्होंने वो चीज अचीवमेंट कर लिया, तो वो साकार में निराकार से एक हो गए, और वो साकार में आप हमें समझा रहे हो ऐसा। तो देखो कैसा है कि कोई बात नहीं, अभी आप फिलहाल वो चीज़ नहीं समझ पाओगे।
और थोड़ा सत्संग करना पड़ेगा तब समझ पाओगे। अभी हमारे लेकिन पास टाइम है, अभी सत्संग खत्म होने में भी टाइम है, आप समझाइए, हम समझेंगे। नहीं मतलब अभी तो बहुत सत्संग है बाकी, तो इसको यहाँ पर थोड़ा होल्ड पे रखते हैं। नहीं होल्ड नहीं करना। हाँ, तो अभी के लिए हम थोड़ा भागने की कोशिश में हैं। नहीं भागने और नहीं देंगे हम। साहेब जी को ही पूछा था हमने तो ये क्वेश्चन, वही तो बता नहीं रहे। साहब जी बेचारे प्रेम में बह रहे हैं, और आप जो इंसान प्रेम में बह रहा है और आपने ऐसा प्रश्न रख दिया तो बेचारे क्या करें, वो खुद ही उन्हें लगा होगा मैं क्या करूं, बताओ साहिब जी। एक तो प्रभु जी क्वेश्चन ही कैसा मुझे क्वेश्चन तो तो बराबर ही है, क्वेश्चन बराबर है। प्रश्न बिल्कुल ही प्रभु जी, मतलब आप ये पूरा प्राणों का प्रश्न नहीं है प्रभु जी। प्रभु जी हमारे तो प्राणों का है ना, आपके प्राणों का नहीं रहेगा, लेकिन हमारे को तो प्राणों का है। तो हमने पूरा हमारे लॉजिक प्राण है ना, हमने हमारा पूरा लॉजिक बताया। देखो ऑनलाइन से लेकर सब कुछ लॉजिकली बताया क्या। प्रभु जी ये ऑनलाइन ये वो नहीं है, अभी आप प्रश्न चेंज कर लो। बिल्कुल ये क्वेश्चन नहीं है, चेंज करना पड़ेगा प्रभु जी, आप दूसरा तो प्रश्न पूछिए रात को। देखो अब जज ही फैसला करेगा कि हमें यहाँ से हमारा कोर्ट में खारिज कर दिया, क्या कर दिया, जो भी कहते हैं ना, और थोड़ा मार के। एडजर्न हो गया प्रभु जी, ये अभी नहीं मुस्कान जी, होगा। इस प्रश्न का आप उत्तर अपने तरीके से दीजिए, जैसे आप प्रेम में बह रहे हैं, आपका उत्तर ही इस प्रश्न को खत्म करेगा, प्लीज। वो कल देखो हमने एक भजन सुनाया था, कल या परसों एक भजन सुनाया था कि भगत के वश में है भगवान। तो बस ये वही वाला हिसाब है, ये भगवान को भी भक्तों से उतना ही प्रेम है। तो भगवान अभी अपनी जो लीला है वो रच रहे हैं, करने दो, उनको मजा आ रहा है और कुछ नहीं है। तो ठीक ही है, भगत और भगवान भी अलग नहीं होते, बट ठीक है अभी वो। देखो हमें तो और ऐसा इस तरह से करके धुतकार दिया ना कि क्वेश्चन ही ये गलत है और ये वैसा सब लीला है, ऐसा करके हमें तो भगा दिया। कोर्ट प्रभु में आता जी है ना बेचारा वो आप लेकर, है ना, तो कोर्ट वो जज कहता है, नहीं वो वकील ऐसा साबित करने के तुला जज साहब ये मेंटल केस है, ये पागल है। तो देखो हमारा वकील ऐसा ही करता है कि जज साहब घर पे इसका झगड़ा हो गया इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। माँ को फोन लगाना पड़ेगा फिर तो कि माँ आज क्या खिला लाओ के उनको, भेजा प्रभु जी को। लाओ उनको आज, बुलाओ। मुस्कान जी आपके जी टेस्टिंग है, आप ऐसा उत्तर दो ना कि वो प्रश्न ही खत्म हो जाए, वो प्रश्न करना खत्म नहीं होगा, उस प्रश्न को प्रश्न उत्तर से खत्म नहीं, करो। ये प्राणों का प्रश्न नहीं है, इसको हाँ, डिलीट ये किया बहकी जाए। बहकी बातें कर रहा है। मतलब ये देखो डिलीट किया जाए। ये देखो आज जो है ना प्रभु जी ने थोड़ा सा क्या कहते हैं कि वो दारू पीने वाले से छुड़ाने गए थे, अब छुड़ाते छुड़ाते बाटली खुद के हाथ में आ गई और पी ली, तो ऐसे ही ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं। बैकी बैकी दलील बातें कर रहे हैं प्रभु जी। मतलब दलील इस तरह से पेश करते हैं कि आज प्रभु जी है अपनी लीला कर रहे हैं, उसको करने दो, तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, शांत हो जाएगा ना, अपने आप ठिकाने पे आ जाएगा। प्रभु जी ये YouTube पे नहीं जाने वाला, अभी आप बोलिए क्या ये अभी ये जो प्रश्न है ये तो डिलीट हो चुका है प्रभु जी ये। दर्शन भी देते जाइएगा प्लीज। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं नहीं। प्रभु जी आप, मुझे लग रहा है, सुनिए सुनिए, मुझे आंसर आ हाँ, गया हाँ, अभी हाँ, स्पॉन्टेनियस मुझे आ गया कि आप हाँ, चाहते हो कि आप काजू कतली की एडवांस बुकिंग नहीं लेना चाहते, इसके लिए सारा ड्रामा कर रहे हो। आपको काजू कतली का ऑर्डर लेना ही होगा और वो खिलानी होगी, आप देखो बच नहीं सकते। आपको कल ही एडवांस बुकिंग मिली थी, आज आपने ये कर दिया, तो आपको टेंशन मत लीजिए, हम काजू कतली वकील की तरह वो देखो क्रिमिनल लॉयर रहता है ना, उस तरह से सोच देखो कितनी पेनी शार्प सोच, है ना। देखो कोई काजू कतली ना खिलाना चाहता हो तो वो ऐसा करेगा प्रभु जी। आपको हाँ जब हाँ, बोल दिया है कल एडवांस बुकिंग है, अभी इतने लोग वहां वेट करेंगे आपकी। मतलब हम देखो जीत नहीं पा रहे हैं, देखो हम जीत नहीं पा रहे हैं, एक नहीं से जीत नहीं पॉसिबल पा नहीं रहे है। हैं, और ये इतने हैं, कैसे जीत पाएंगे। हमें फंसाया जा रहा है जज साहब, हमें फंसाया जा रहा है। हम अपना वकील खुद आप खुद भी केस नहीं लड़ सकते प्रभु जी, क्योंकि आप स्वयं अभी नहीं है और आपके गुरु जी और हम सब एक ही हैं, तो आपको कोई भी नहीं छोड़ेगा अभी, आप सब एक साइड पे हैं। आप तो कोई बात नहीं, काजू कतली तो हम सबको खिलाएंगे ही, वो बात तो है, जी लेकिन वैसा जैसा ऐसा नहीं है, हमारे मन में ऐसा कोई खोट नहीं है, हम काजू कतली खिलाने के लिए तैयार है, लेकिन ये हमें फंसाएंगे। प्रशांत भाई, ये देखो गुरु जी आज क्या कर रहे हैं,
आपने आलू पराठा तो नहीं भेजा आगरे से? आगरे से आलू पराठा भेजा है? नहीं, आज भी नहीं पता हमको। ये शशि मुस्कान भाई जी निकालेंगे हम कल सबको बाहर। मुस्कान जी कल ये प्रशांत भाई ना जूते पहन के लेट गए थे, तो वो असर मुझे लगा इधर आ गया है। नहीं शशि भाई को पेश किया जाएगा, अभी शशि भाई बिल्कुल शांत है, हाँ, शशि भाई उनको को बुलाया उनको जाए, पेश किया ये बात जाए, सही ये है दीदी। वो ये कुछ शशि ऐसा भाई को बुलाया निकालेंगे, जाए, बिल्कुल। कटघरे में अभी पेश किया जाए, ये ज्ञानेश्वरी से में से कुछ निकालेंगे और प्रभु जी को हैंडल करेंगे। अभी हम तो विश्राम लेते हैं। कहाँ गए शशि भाई, देखो आज आए कि नहीं? हमारे प्रणाम केस के प्रभु जी। सामने इतने सारे वकील और प्रणाम प्रभु जी। हमें आगे सरकारी आगे हमारे सबसे अच्छे वकील आए प्रभु जी, हमारे सबसे अच्छे वकील आ गए। सीनियर वकील है प्रभु जी, हमारे ग्रुप के सबसे। प्रभु जी जी प्रभु जी, प्रणाम। वकील को नहीं ये वकील है, सीनियर जज। गलत वकील बुलाया मुस्कान जी आपने। ये तो प्रधान जी तो दल नहीं बदल नहीं लेते हैं तुरंत। नहीं 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 नहीं, प्रभु ऐसे नहीं जी करेंगे वो। हाँ बता, सुनिए जी अभी चुप बताइए। करके सुनो। हाँ अभी क्या होगा देखो। प्रभु जी एक प्रसंग है, जब श्री राम रामेश्वरम में रामेश्वर शिव में जाकर के शिवलिंग की स्थापना कर रहे थे। हाँ। जब उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की तब उन्होंने उसका नाम दिया शिव को अपना आराध्य मानकर, जबकि शिव उनके उपजाए हुए हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान पहले ही कह चुके हैं सब मुझे प्रिय हैं और सब मेरे द्वारा ही पैदा किए गए हैं। शिव ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ही भगवान के द्वारा पैदा किए गए हैं। उसके बावजूद भी वो शिव को अपना आराध्य देव मानते हैं, शिव की पूजा कर रहे हैं वहां पे। कितनी बहुत बड़ी बात है प्रभु जी ये, कि सृष्टिकर्ता परब्रह्म परमेश्वर उस रूप में राम रूप में शिव की उपासना कर रहे हैं, और नाम क्या दे रहे हैं? रामस्य ईश्वर यस्य से, कि राम के जो ईश्वर हैं सो रामेश्वर, कि राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। और शिव इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे रूप में कह रहे हैं कि रामो ईश्वर यस्य से, कि राम जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। बराबर। तो ये तो शुरू से प्रभु जी ऐसा आया है, उन्होंने भी ये चीज अपने ऊपर नहीं रखी थी जैसे आप कह रहे हैं, वो चीज तो प्रसंग तो उस टाइम भी आ चुका है। ये तो देखो कैसा है कि जो उस स्थिति में होता है ना, उसे वो होता ही नहीं। जिसको क्या कहते हैं कि मैं हूं, ऐसा होता ही नहीं, वही बहता है, परमात्मा ही रहता है वो। लेकिन राम जो है वो, और उसकी तो बात ही अलग है ना, वो तो दोनों अपने आप में है, अपने से ही समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ तो बात कुछ और ही है कि हमारे जैसे तुच्छ प्राणी को आप भगवान बना रहे हैं। ठीक है प्रभु जी, इसमें आपका इसका भी क्या स्वार्थ है हाँ बताओ? जी बता रहा हूँ प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी 13 साल से जैसी कैसी भी थी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई थी। 13 साल की उम्र से 8th के पेपर दे करके हम लोग सबसे पहले गुरु के पास गए थे पेरेंट्स के साथ। तो अब ये नहीं मैं कहता हम कुछ किए हैं, जैसी कैसी भी है यात्रा चलती रही, चलो हम उस मार्ग पे चलते रहे, नाम ले लेते थे जैसे कैसे भी ले लेते थे टूटा फूटा। लेकिन 57 ईयर्स की यात्रा वर्सेस 1 ईयर की यात्रा, ये मेरे सामने है प्रभु जी। तो देखो 57 ईयर्स में असंख्य विकार भीतर रहे, जिनको हम महसूस भी करते थे, किसी को महसूस भी नहीं करते थे। बहुत सारे विकार ऐसे होते हैं जो हिडन रहते हैं, जिनको हम खुद भी छुपा लेते हैं, या ऐसे भी हैं जिनको हमें पता ही नहीं चलता ये हमारे अंदर का विकार है। और लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो नहीं गए। और इस 1 ईयर की यात्रा में एक खाली यूट्यूब तो हम जब से यूट्यूब चला होगा या जब से हमारे हाथ में मोबाइल आया होगा तब से देख रहे हैं, अनेक संतों की और किसी किसी की भी वीडियो आती है हमारे सामने, दृष्टि भी जाती है, खोल के भी देखते हैं जिज्ञासावश। लेकिन इसी पे क्यों टिक गए? एक ही वीडियो देखने से ऐसा क्या हो गया कि वहीं के वहीं रुक गए? और भीतर से ये लगा कि बस रुक जाओ, अब आगे और यात्रा की जरूरत नहीं है। तो ये होता खोज मनुष्य कहाँ कर सकता है प्रभु जी? भगवान की खोज
करने को वैसे कहने को करता है, वो भी कर्ता बन के कह सकता है कि हाँ मैं ये खोज कर रहा हूँ, खोज कर ही नहीं सकता जी। परमेश्वर स्वयं ही उसके पास आएंगे, उसके ऊपर कृपा करेंगे, उसको अपने सानिध्य में लेंगे और उसको अपनी माया से बचाएंगे। परमेश्वर उसके संरक्षण में होंगे तो माया से बचेगा, वरना माया से भी नहीं बच सकता, उसकी औकात तो ही नहीं है कोई भी। एकदम सही कहा आपने, वर्ड टू वर्ड सही है, क्योंकि परमेश्वर ही आपको ढूंढते हैं, है ना। परब्रह्म ही आपको ढूंढ रहे हैं और उसी ने ही आपको ढूंढ निकाला। सही तो बात कर रहे हैं, इसमें कहाँ गलत है। लेकिन वो परब्रह्म हम नहीं। वही तो कह रहा हूँ जी कि हाँ, उन्होंने ही ढूंढ निकाला है, लेकिन वो हम ये इस पे भी आ रहा हूँ जी। नहीं। ये माया, बताइए। ये माया इतनी प्रबल है प्रभु जी, ब्रह्मा को नचा दिया, महेश को नचा दिया है। हाँ जी। इसमें भी वचनामृत में भी है वर्णन कि भाई कैसे कैसे तरीके से नाच गए ये सब लोग, कैसे कैसे हाँ, ये गलत उसमें आ गए, मतलब। तो उसकी माया हमें कैसे छोड़ सकती थी जब वो देखती है कि भी किसके संरक्षण में है, हाँ, तो फिर वो पास भी नहीं आती, छूती भी नहीं है फिर। बराबर है। और ये हम प्रत्यक्ष महसूस करते हैं प्रभु जी, जब कोई ध्यान में बैठता है तब अपने भीतर से ही उसकी अनुभूति होती है कि हम किसको देख रहे हैं। ऐसे कोई और थोड़ी आ जाएगा ऐसे कहीं से भी चल करके वहीं भीतर, दुनिया को देख रहे हैं हम, दुनिया थोड़ी आ जाएगी ऐसे जब साथ में वो बैठा है। हाँ जी, तो तो ये परफेक्ट बात है आपकी, लेकिन वो हम नहीं। वही आप हैं प्रभु जी, नहीं, आप वही वो हैं। हमारे गुरु जी है। और वो मैं सब भक्तों को ये आश्वस्त भी कर रहा हूं और ये चेतावनी भी समझ लीजिए कि जैसे कुम्हार घड़े को बनाते टाइम कच्चा जब गारा होता है उसको तब तो ठोकता ही है, भीतर से भी बाहर से भी। लेकिन पूरी तरह से ठोकने के बाद जब वो पूरी तरह से शेप में आ जाता है उसके बाद उसको पकाता है, और पकने के बाद में फिर उसको रीटेस्टिंग करता है। उसकी रीटेस्टिंग में वो खड़का करके उसको देखता है कि भाई पानी तो नहीं रिसेगा, उसको आवाज से ही पता चल जाएगा, ऐसे ही उंगली की बैक साइड से आवाज वो खड़काता है उसको और उंगली से ही आवाज से पता चल कर लेता है कि ये कैसा रहेगा। तो ये जो सब प्रसंग है ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ हम सबकी आस्था की यही टेस्टिंग है, नहीं, सिर्फ ये बात यही चीज। बराबर है, लेकिन कैसा है कि वो और हम नहीं प्रभु है, जी, वो हमारे गुरु जी प्रभु है। जी और प्रभु जी आस्था को टेस्ट करके शॉर्ट लिस्ट करने की कोशिश में हैं कि अगर किसी की आस्था डोल रही है या कुछ भी है वो भागेगा। लेकिन प्रभु जी ये यहाँ पे जितने लोग हैं ये भाग भाग करके ही कहीं और से आए हुए हैं और हताश बिल्कुल कि भाई बस बस अब और नहीं, अब नहीं चला जाता हमारे से। प्रभु जी और नहीं, अब और नहीं, गम के प्याले और नहीं। और जैसा कि अभी शशि भाई जी ने बोला ना कि वो चीज अलग है, जैसे नारायण जी आपने बोला था कि जैसे कपड़े लेते हैं फिर वो पसंद नहीं आते हैं, पति को भी पसंद करके लेते हैं, लव मैरिज में होती है, वो चीज अलग है। फिर आपने बोला अनुभूति, किसी को सुन के अनुभूति हुई, जैसे कि कल आपने मुस्कान जी से बोला था कि अभी आपको झलक दिखाई दे रही है, कभी पेरी पेरी में कभी सेंटर में, तो ये तो अनुभूति हो सकती है। लेकिन संसार में मुझे आप एक भी दिखा दो इस टाइम, मैं स्वामी जी से तो महिलाओं से बात नहीं करते हैं, महंत स्वामी जी के अलावा वर्तमान काल में आपके अलावा कोई ऐसा सत्पुरुष भगवान हो जो किसी का अहंकार खत्म कर दे। भगवान नहीं, चलो वो एक साइड रखो, अहंकार वाला पुरुष मुझे दिखा दो जो इतने अहंकार पड़े हों, जिसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार नहीं, एक्स वाई खाली जेड सारे खाली वो खत्म कर अहंकार दे। ही नहीं, खाली अहंकार ही नहीं, जो हिडन जो हमारे विकार हैं हाँ उसको कौन देख सकता है? मनुष्य तो हाँ देख नहीं सकता। बिल्कुल अभी सबके सामने हम बैठे हैं, सबको हम अच्छे लग रहे हैं, किसी को हमारे विकार थोड़ी दिख रहे हैं, उसको विकार बिल्कुल। को देखने वाला तो एक ही है ना बस, हाँ जिसने उन पे काम किया है और अपने बाण चलाए हैं और सबको भेद के रख दिया है। हाँ और ऐसा तो भेदा है ना कि जो भिदता है वही जानता है। तो अब आप मुझे बताओ कि आप कितना भी एक्सप्लेन करो मैं नहीं हूँ मैं नहीं हूँ, हम तो मान ही नहीं सकते। डायरेक्ट अगर भगवान भी आ जाएगा ना, वो कहेगा मैं हूँ, तो हमारा तो यही रहेगा कि हमारा अहंकार इन्होंने खत्म किया है, तो हमारे लिए भगवान ये है। मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ।
और प्रभु जी हमने तो आपको कितनी बार ये बात बताई थी कि हमको तो भीतर से ये आवाज आती थी कि भगवान मिले, मूर्खता में छोड़ मत देना। और एक बार नहीं, कई बार आई थी, और तभी से हमने आपको प्रभु जी कहना शुरू किया था, जब हमारे भीतर से ये आवाज बार-बार आती थी तो। तो देखो और कैसा उसके है बाद कि हमको साईं बाबा ने भी कितने साइंस दिए कि आप कौन हैं। तो हम अंतरात्मा तो की टस आवाज, से मस नहीं हो सकते। जो बीत अंतरात्मा की आवाज है प्रभु जी, उसको किसकी आवाज मानेंगे हम? क्योंकि वाइब्रेशन देखो अलग होता है। वाइब्रेशन कभी कभार दुख का भी अलग होता है, सुख का भी अलग होता है। लेकिन जो एक अंदर चेंजिंग होती है ना अहंकार की, और मैंने तो पहली बार बात की थी, मेरे अंदर तो किसी चीज से भी अट्रैक्शन नहीं था, ना शब्दों से, किसी भी एक्स वाइट। मैंने तो अचानक कॉल लगाया, कर दिया, और मैं ये बोले पागल सी, पता नहीं, सॉरी माफ करना, मेरे कॉल लग गया, अब मुझे कुछ बताओ। सोचो, तो मैं तो पहले दिन से पता है मायातीत थे, अभी पता चला कि परमात्मा हो, क्योंकि अहंकार आपके द्वारा खत्म हो रहा है। और जैसा शशि भाई जी ने बोला ना कि सूक्ष्म में पड़े होते हैं जो हमें पता होता है, और सिर्फ परमात्मा को, तो वो तो कोई कर ही नहीं सकता। आपके दलील चलेगी ही नहीं, आप चाहे कुछ भी कीजिए। तो देखो हम प्रभु जी, अभी जो है नहीं प्रभु जी, एक आपका जो प्रभु जी, एक मिनट, आपका जो शॉपिंग का जो उदाहरण था ना प्रभु जी, आज उसमें कोई नहीं बोलने देगा। आप ही फंस गए। जैसे कि आपने बोला था कि अगर हम शॉपिंग करते हैं तो उसके बाद हम उसे देखते हैं, परखते हैं, फिर जब सामने आता है तो हम उसे वापस भेज देते हैं। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ प्रभु जी, सामने आया, देख भी लिया, पसंद भी आ गया। इसमें ये जो और ऑनलाइन और दूसरी शॉपिंग बात वाला, क्या कि हम लोगों का ये एक वो नहीं रहता है नेचर कि जहाँ सम्मान मिलता है, जूते मिलते हैं, वहां से भाग जाते हैं। यहाँ तो जूते मेरे, गाली मिले, सम्मान मिले, फिर भी यही टिकना है। अभी बताइए, कोई सब मामूली इंसान के मामूली साथ नहीं कर सकता? हाँ। अच्छा प्रभु सुनो जी, प्रभु जी। ये जो हाँ हाँ शशि ऑनलाइन भाई बोलिए। ऑनलाइन शॉपिंग वाली जो बात दलील आपने दी थी प्रभु जी, ये भी अर्ध सत्य है। हाँ जैसे आप हमारे उसको निकालते हैं ना कि भाई ये अर्ध सत्य है, ये भी आपकी भी अर्ध सत्य है ये बात, क्योंकि हम भुक्तभोगी हैं इसमें। हाँ कि हाँ हमने ऑनलाइन शॉपिंग जैसे कि हमने जो चीज उसको वहां पे पॉइंट करके दी है कि भाई ये चीज चाहिए, तो उनके हम्म, पास है ना, कई बार वो शॉर्टेज होती है तो उसके साथ का दूसरा डाल दिया, कलर भी डिफरेंट, हाँ हाँ सब कुछ। तो उसको बताओ हम कैसे वापस नहीं करेंगे फिर यहाँ से? हाँ वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, और तो कोई बात नहीं। तो हम अभी विदा होते हैं, और बाकी का बातें और दलील अगले तारीख तक नहीं, जारी रात को रखेंगे। चलेंगी। कोर्ट खत्म। नहीं, अभी कदम नहीं है। आपके आपके टेबल लंच ठोकने से टाइम है, थोड़ी ना लंच टाइम। कोर्ट खत्म हो रही है। तारीख। बात थोड़ी है कि अपने आप अपने टेबल ठोकेंगे उससे थोड़ी ना नहीं खत्म होगी कोर्ट। प्रभु जी, मुकदमा जब अपने खिलाफ जा रहा है, इसका मतलब खत्म कर दो उस टाइम पे। अभी मजा आया, सारे वक्त एक हो गए। देखो अब वही अंडे पे लगा रहे हैं, तो हम बहाना बताएं कि हमें भूख लगी है, हमें जाने दो, छोटे बच्चे की तरह हम विनती करते हैं जज साहब। ये अच्छा ट्रिक है आपका, एकदम छोटे बच्चे बन जाना फिर। जब फंस जाते हैं तो फिर छोटे बच्चे बन जाते हैं। कोई बात नहीं, कोई आप बात रणछोड़, इस वक्त भगवान रणछोड़ मुद्रा में दर्शन दे रहे हैं। हाँ, हाँ, रणछोड़ कृष्ण भगवान के दर्शन सत्संग कीजिए। में सभी कृष्ण जी भक्त, भाग गए थे युद्ध लीला से। नहीं। हाँ, युद्ध हाँ, लीला। भगवान रणछोड़ जी के दर्शन कीजिए और आनंद लीजिए। एक सुनीता जी, हाँ सुनीता जी, आपके चरण कहाँ है हाँ, बहन? आपके चरण कहाँ है? नहीं आपने हमारी नाम तरफ। सही बताया, रणछोड़ अभी आगे दोबारा प्रकट हो गई। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप सभी को मेरा चरण स्पर्श, नंदन वंदन संदन सब कुछ है। आप हमें जी प्रभु जी, आपको चरण वंदन बहुत सारा। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम भगवान जी, प्रणाम परब्रह्म जी, प्रणाम अंतिम सत्य जी। 4-5 शशि भाई लड्डू खत्म हो गए लगते हैं प्रभु जी के पास, लड्डू भेज दो। इसलिए लिया भगवान का कि भगवान फिर भूल जाएंगे कि मैं भगवान ने किसी और को बनाएंगे, इसलिए मैं याद दिलाऊंगी अब। 4-5 लोग भारी पड़ रहे हैं। प्रभु जी, अब वहां पे दिल्ली में मत छेड़िएगा ये टॉपिक, क्योंकि वहां पे तो 50 होंगे। अरे नहीं वहां पे प्रशांत भाई अकेले ही बहुत होंगे। 200 के एक बराबर है। आज भजन लिया था प्रभु जी, 250 हो गया आज। ये भी फेकुराम बहुत बड़े हैं, ये देंगे भी ना शशि भाई जी, 2 दिन प्यार में से ना उनसे ऐसे प्रसंग 250 हो पूछेंगे गया। ना, वो जवाब ही नहीं दे पाएंगे। प्रशांत भाई जी, 2 दिन में किसका 50 किलो बढ़ जाता, फेंकते भी बहुत जबरदस्त हो आप, लपेट भी ना पाए कोई। अरे वो सुनो, वो कैसे होता है, वो दूध से नाते हैं, फूल से फलते हैं, ऐसे है, इसलिए बढ़ते अच्छा, हैं। वैसे होता है ना, तुरंत तुरंत। कोई बात नहीं, कोई बात जय स्वामीनारायण प्रभु जी। नहीं। राम प्रभु जी।
अरे सनत भाई जी आपको कैसी लगी ये लीला? इनकी आपने लीला तो पहली बार सिंपल देखी है ना? ना, इनकी लीला सिंपल है। आप इनको देखिए, मैं बताता हूँ वैसे, एक प्रसंग छोटा सा देता हूँ 1 मिनट का, कि आप अगर नीम करोली बाबा को जानते हैं, वो अपने जी जी। जमाने के काफी फेमस थे। तो उनके जो एकदम क्लोज, जो संत लेवल के सत्संगी थे, ठीक, एकदम बहुत ही क्लोज, लाइक लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाले। तो वो उनका पावर उनको मिल गया, जैसे स्वामीनारायण का पावर इनके पास आ गया, और फिर इनको खुद नहीं पता है कि स्वामीनारायण का पावर जो ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो वो चीज मैं तो ऐसे ही देखता हूँ कि स्वामीनारायण का पावर जो है, ये पावर स्टेशन है स्वामीनारायण के पावर के लिए, और क्या, इनको खुद नहीं पता कि पावर ये कल सनत भाई जी कैसे बच्चे की तरह सुन रहे आपकी हैं, बात देखो सत्य उसके बाबा बाद कैसे लीला कर स्वामीनारायण रहा जी की सबको। पावर ट्रांसमिट हो प्रभु जी गई। प्रभु जी जैसी लीला कर रहे थे ना सनत भाई, इसलिए हंसी आ गई। आपकी बात तो सत्य है, पर प्रभु जी की आप लीला देख के हंसी आ हाँ गई। नटखट बन रहे हैं अभी, कोई बात नहीं, काजू कतली की ऑर्डर दो इनको और। 50 किलो। जी लड्डू लड्डू उस दिन आने वाले लड्डू। प्रभु जी प्रणाम कल भी प्रभु वो जी। मेरे सामने वीडियो आ गया था आपका, नहीं वो प्रसाद ग्रहण समारोह का। अचानक शाम को मैं सोच रहा था लड्डू, वो कोई मतलब वीडियो आ जाए आपका, तो वो आ गया। पता नहीं कैसे चमत्कार हुआ उसमें, वही था वो लड्डू वाला, दोबारा से वीडियो ए प्रशांत भाई जी कुछ अच्छा मांग लिए होते, लड्डू का वीडियो आ जाए ये मांगा। प्रभु जी, मैं नहीं जानता वो क्यों आ गया, लेकिन वो दोबारा आ गया था अपने आप, सही बता रहे हो। नहीं, प्रशांत भाई जिस ऋषि लड्डू की बात कर रहे हैं ना, वो लड्डू ब्राह्मण स्थिति वाला लड्डू की बात है ना। हो गई है। यदि आप इनसे गिनती भी पूछेंगे ना, अगर 2 और 2 कितने होते हैं, ये यूं ही कहेंगे 4 लड्डू। 4 लड्डू। सपने में लड्डुओं को ही देख रहे शशि भाई, प्रशांत भाई जी। प्रभु जी ने फूल खाया तो उनकी इतनी अच्छी स्थिति होगी, मैं तो लड्डू खाऊंगा। प्रभु जी कुछ कहना था कहूँ? हाँ बोलिए बोलिए। प्रभु जी हमारी श्रद्धा आपके ऊपर है, मतलब आपने जो बात कही है वो सर आपको पर आप है ना प्रभु जी, हमें मैं भगवान हूँ ये कहकर भी हमें अक्षरधाम में ही स्थित करवाओगे, और आप हमें कहे कि मैं भगवान नहीं हूँ, फिर भी आप हमें अक्षरधाम में ही स्थित करवाओगे। तो ये प्रभु जी दलील ये हम श्रद्धा स्वीकार है। करते हैं। ये और दलील हैं क्या? हाँ जी, ये जो दलील है ना, वो हम स्वीकार करते हैं। और प्रभु जी दूसरा एक है कि हमें आप मैं भगवान नहीं हूँ कहकर स्थित करवाना चाहते हो, तो ये आपकी मर्जी है, और अगर आप ये कहकर हमें स्थित करवाना चाहते हो कि मैं भगवान नहीं हूँ, फिर भी ये आप ही की मर्जी है, लेकिन हमारी श्रद्धा आपके ऊपर है। तो कोई बात नहीं जज साहब, तो ऐसा साबित हो चुका है कि हम भगवान नहीं है। नहीं अरे ऐसा साबित हो चुका है कि आप ही गए। डिलीट करो, ये लाइन जाने दो। कि ऐसा साबित हुआ है कि आप स्वामीनारायण हो, आप कृष्ण हो, आप परब्रह्म हो, आप ब्रह्म हो, आप अंतिम सत्य हो, सब कुछ आप ही हो। देखो जज साहब, ये पुलिस लोग है ना, हमसे ब्लैंक पेपर पे वो करवा रहे हैं जबरदस्ती। प्रणाम प्रभु जी। कुलदीप जी। कुलदीप भाई कुलदीप भाई कुलदीप सबसे भाई आप क्या कहना चाहेंगे? प्रणाम प्रभु जी। कुलदीप भाई तो को तो पता है कि हम तो उनके सहारे बगैर चल भी नहीं पाते। प्रभु जी ये आपकी लीला है, आप मानो या ना मानो, लेकिन हमने तो आपको मान लिया है। मानी संख्या से ही हल होगा ये क्वेश्चन। मानी संख्या गुरु। हम नीच हैं, पतित हैं, कैसे मर्जी हैं, हम आपके हैं। वो तो बराबर है, एकदम बराबर, लेकिन हम गधे भी भगवान हैं। जी बिल्कुल, गधे भी हैं, पर नहीं। आपके प्रभु जी मैं पिछले जन्म में गधा था, मैंने कल सपना देखा था रात को, तो उसमें सपने में दिखाई दिया था कि मैं गधा हूँ, मतलब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी कुलदीप भाई जी प्रभु तो जी। देखो कैसा है, आप सब कह लो, लेकिन हम भगवान नहीं है ना। हम तो कह ही नहीं रहे आप भगवान हो, लेकिन हम मान रहे हैं भाई हम आपके हैं, हम जैसे भी हैं, हाँ ये जैसे बराबर, भी। जी ये बराबर, ये बराबर है। कोई प्रभु बात जी नहीं, भगवान भगवान हमें कभी पता है कहते ही आप नहीं, भगवान नहीं हो, आप जय स्वामीनारायण हो। प्रभु जी भगवान कभी कहते ही नहीं कि मैं भगवान हूँ। बिल्कुल। भगवान हमेशा कहते हैं नहीं मैं ऋषि भगवान। भाई जी वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो वो इसलिए बोल रहे हैं भगवान नहीं है, उनका कहने का तात्पर्य मेरा एक नाम नहीं है, मेरे अनंत नाम है, और हमें अनंत नाम याद नहीं है, तो वो अनंत नाम याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी कोई बात नहीं, तो ऋषि भाई प्रभु आपके जी। 16 घंटा है, और सोच लो ये सब लोग साथ में नहीं रहेंगे।
अरे कोई बात नहीं ऋषि, मैं आपके साथ अदृश्य रूप से रहूंगी, चिंता मत करो। सीधा सीधा धमकी है कि आपके पास 16 घंटा है और ये जी। लोग कोई नहीं रहेंगे, याद रख। अरे अरे ऋषि ऋषि भाई जी, टेंशन नारायणी नहीं जी को लेना। आपके साथ, ऋषि भाई जी हाँ। नारायणी जी को आपके साथ रखेंगे, आप फिक्र मत करना। नहीं, एकदम उनको आना सुप्रीम कोर्ट पड़ेगा रहेगा हमारे साथ में। पास। जी 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 कोई बात नहीं, तो आप है ना अपने रक्षा के लिए उमेश भाई को लेके आना। जी, उमेश भाई जी, मुकेश भाई जी, दोनों है हमारे मेरे साथ। फिर मामला बराबर का होगा, तो फिर हम जीत नहीं पाएंगे। प्रभु जी। ये प्रणाम डरेगा प्रभु नहीं जी। प्रभु जी, ये इस बात से डरेगा प्रणाम नहीं प्रभु जी। ऋषि। हाँ जी।